11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ के कपाट शुक्रवार को सुबह 6:15 पर विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। यहाँ पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की गई। कोरोना काल के 2 सालों के बाद कपाट खुलते वक्त हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद रहे। अब अगले 6 महीने तक ग्रीष्मकाल में बाबा केदारनाथ की पूजा अर्चना यहीं पर की जाएगी। चार धाम यात्रा का शुभारंभ हो गया है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने में अब 2 दिन का समय शेष रह गया है। ऐसे में कपाट खुलने की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। तिल तेल गाड़ू गढ़ा जोशीमठ के नरसिंह मंदिर पहुंचा। नरसिंह मंदिर स्थित देव पूजाई समिति के भवन में गरुड़ छाड़ मेले का आयोजन किया गया। भगवान बद्रीनाथ जी के कपाट खुलने की परंपरा और उस परंपरा में आज का ये दिव्य मेला, गरुड़ जी एक लंबी सी रस्सी से यहाँ तक आए हैं, साथ में भगवान बद्रीनाथ जी पीछे बिछाए हैं। और एक प्रमाण हम देखते हैं, कदाचित इस लंबी रस्सी से जब गरुड़ आते हैं, कदाचित रस्सी कट जाए, गरुड़ रुक जाए या टेढ़े हो जाएं, तो यात्रा में कहीं न कहीं बाधा होती है, ऐसे प्राचीन लोग कहते हैं और ऐसा देखा भी गया है। किंतु इस वर्ष हम देख रहे हैं गरुड़ बड़े प्रसन्न मुद्रा में उड़ के आए हमारे यहाँ तक, साथ में भगवान पीछे पीछे चले आए हैं। एक शुभ संकेत जोशीमठ में यात्रा से पूर्व ये प्रारंभ हुआ और कल यानी 6 तारीख को प्रभात में भगवान की डोली यहाँ से पांडुकेश्वर के लिए प्रस्थान करेगी और तत्पश्चात पांडुकेश्वर से कुबेर और उद्धव के साथ डोली बद्रीनाथ के लिए प्रस्थान करेगी। 7 तारीख और 8 तारीख प्रभात में शुभ मुहूर्त में भगवान के श्री कपाट खुले जाएंगे। शुक्रवार को गाड़ू गढ़ा तेल कलश तथा शंकराचार्य की पवित्र गद्दी नरसिंह मंदिर में पूजा अर्चना के बाद बद्रीनाथ धाम के रावल के नेतृत्व में पांडुकेश्वर के लिए रवाना हो गई। आज पांडुकेश्वर धाम पहुंचने के बाद डोली कल शाम बद्रीनाथ धाम पहुंचेगी। 8 मई को 6:15 पर भगवान बद्रीनाथ के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। यहाँ से गाड़ू गढ़ा जा रहा है, यहाँ से गरुड़ जी ने प्रस्थान कर लिया है और पांडुकेश्वर से कल प्रभात में कुबेर और उद्धव जी के साथ सारी यात्रा कल सायंकाल बद्रीनाथ पहुंच जाएगी और परसों प्रभात 6:15 बजे भगवान के श्री कपाट खोल दिए जाएंगे। चमोली में मलारी से जोशीमठ आ रहा वाहन भापकुंड के पास दुर्घटनाग्रस्त होकर धौली गंगा में गिर गया, जिसमें सवार वाहन चालक का कोई पता नहीं चल पाया। सूचना मिलने पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। वाहन हाईवे निर्माण कर रही कंपनी का बताया जा रहा है। टिहरी में चारधाम यात्रा को देखते हुए पुलिस के द्वारा चारधाम यात्रा के मुख्य पड़ाव चंबा से टनल बाईपास के जरिए ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है, जिससे चंबा चौक पर ट्रैफिक का लोड कम हो सके। चारधाम यात्रा की सभी गाड़ियों को टनल से भेजा जा रहा है, जिसके लिए टनल के दोनों ओर पुलिस ड्यूटी पर लगाई गई है। वहीं स्थानीय लोगों का भी कहना है कि रूट डाइवर्ट होने से चंबा चौक पर घंटों लगने वाले जाम से निजात मिल सकेगी। ट्रैफिक को लेके कुछ दिवस पूर्व माननीय विधायक जी की उपस्थिति में और जितने स्टेक होल्डर्स हैं सबके साथ एक मीटिंग करी गई और उसमें उनकी समस्याएं पूछी गई, साथ में सुझाव भी मांगे गए और उस संबंध में पुलिस द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिसमें कि ट्रैफिक डाइवर्ट करना, जो उत्तरकाशी के लिए ट्रैफिक जाता है उसको टनल के थ्रू ही भेजना और जो प्रॉपर चंबा कस्बा है उसको हैवी ट्रैफिक से क्लियर रखना। और इसके अतिरिक्त बहुत सारे सुझाव आए थे, उसमें जो प्रैक्टिकल हैं हम उनको अब लागू कर रहे हैं। चारधाम यात्रा के परिप्रेक्ष्य में एक आदेश प्राप्त हुआ हमें कि रात को 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक हाईवे पे ट्रैफिक बंद रहेगा। तो उसमें ये चीज़ भद्रकाली, तपोवन और देवप्रयाग, कीर्तिनगर और जितने ऊपर के पहाड़ के थाने हैं सबको कम्युनिकेट कर दिया गया है। जो पर्यटक पुलिस चौकियाँ हमारी 10 खुलती हैं वो ऑपरेशनल हो गई हैं, 2 आपदा चौकियाँ हैं वो भी ऑपरेशनल हो गई हैं। इसके अतिरिक्त एसडीआरएफ की एक अतिरिक्त टुकड़ी मिली है। अब एसडीआरएफ जनपद में हमारे 4 जगह हो गई है, ढालवाला, ब्यासी, कोटी कॉलोनी और इसके अतिरिक्त अब घनसाली में भी एसडीआरएफ की नई पोस्ट शुरू हो गई है और टिहरी पुलिस जो है पूरी तरीके से तैयार है यात्रा को लेकर। ये टनल जब शुरू हुई है काफ़ी मतलब चंबा में लोगों को परेशानियाँ कम होने लगी है, पर थोड़ा सा ये है, मेरा कहना ये है कि यहाँ पे सांकेतिक बोर्ड लग जाए, क्योंकि यात्री यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे, कोई इधर को निकल भी जा रहा है, एक बोर्ड जरूर लगना चाहिए। और ये है कि आगे के लिए मतलब जो है कि इस रूट पे यहाँ पे थोड़ा सा पुलिस व्यवस्था भी थोड़ा सा बढ़ा दी जाए, ताकि जो है लोगों को पता चले कि हम इधर से निकलना है चारधाम यात्रा के लिए।
स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में बेहतर प्रदर्शन पर नगर पालिका चंबा को शासन ने 10 लाख रुपए की विशेष सहायता अनुदान राशि प्रदान की है। घर घर कूड़ा कलेक्शन, कूड़ा सेग्रीगेशन और पालिका क्षेत्र की नालियां, नारदाने की सफाई के लिए पालिका को इस सम्मान दिया गया है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी शिव कुमार सिंह चौहान ने बताया कि गत वर्ष के स्वच्छता सर्वेक्षण में नगर पालिका चंबा को प्रदेश भर में दूसरा स्थान हासिल हुआ था, जबकि पालिका की जोनल स्तर पर भी 52वीं रैंक थी। हमारी जो स्वच्छ भारत मिशन में रैंकिंग अच्छी आई है। हम पूरे उत्तराखंड में अपनी नगर पालिका पॉपुलेशन के अंतर्गत द्वितीय स्थान पर हमने उत्तराखंड में स्थान प्राप्त किया है हमने उत्तराखंड में। और जोनल में हम भारत में हमारे जोनल में हमने 52वीं रैंकिंग प्राप्त की है। तो इसमें उसको देखते हुए हमें प्रोत्साहन राशि के रूप में 10 लाख रुपए दिया गया है भारत सरकार द्वारा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे जितने भी पर्यावरण मित्र हैं, हमारे SI साहब हैं, हमारे सुपरवाइजर्स हैं, हमारे सारे कर्मचारी और जो हमारे 2 ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, उन्होंने भी काफ़ी इसमें सहयोग किया। और सारे जितने हमारे 9 के 9 वार्ड के पार्षदों द्वारा भी इसमें बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया गया था, जिस कारण हमें ये रैंकिंग प्राप्त हुई। वर्तमान में भी हम इसी में लगे हुए हैं और अपनी रैंकिंग को सुधार करने में लगे हुए हैं। टिहरी जिले में चारधाम यात्रा के मुख्य पड़ाव चंबा में अव्यवस्थाओं का बोलबाला है। स्थानीय प्रशासन के द्वारा यात्रा की तैयारियों को लेकर किए जा रहे दावे हवाई साबित हो रहे हैं। चंबा गंगोत्री हाईवे पर वर्षों पुराने कूड़ेदान की समस्या का आज तक समाधान नहीं हो पाया। वहीं हाईवे टूटने से जाम की स्थिति से यात्रियों के साथ ही आम जनता को भी परेशानी हो रही है। जी भाई जी, यहाँ देखो, यहाँ सारा टूटा हुआ है, 2-3 महीना हो गया लगभग। और यहाँ से गाड़ियाँ क्या मोटरसाइकिल निकलने का जगह नहीं है। और स्थानीय लोग जो है इस बदबू से बहुत परेशान है, जो कि स्कूल के बच्चे भी जाते हैं हमारे, वो भी नाक बंद करके बिल्कुल चलते हैं यहाँ से। तो बड़ी गजब की बात है, 3 महीने हो गया लगभग, कोई काम नहीं हो रहा है। और मेरा ये स्थानीय ये क्या बोलते हैं नगर पालिका से कहना है कि ये जल्दी से जल्दी ये थोड़ा उठाएं यहाँ से, नहीं तो यहाँ से बीमारी फैलने का वो है, डर है। गर्मियों का मौसम है, यात्रा सीजन भी चल रहे हैं और यात्री भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं जब जाम लगता है चंबा बाजार में। एक और जहां सरकार शहीदों के गांव की मिट्टी कलश में ले जाकर सैन्य धाम का निर्माण कर रही है, वहीं चमोली जिले के थराली विकासखंड स्थित सुनाव के रहने वाले पूर्व सैनिक महावीर सिंह अपने भाई की शहादत को सम्मान दिलवाने के लिए प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक पत्राचार कर चुके हैं, लेकिन आज तक उनकी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। 15 सितंबर 1965 को भारत पाक युद्ध के दौरान शहीद हुए केशर सिंह भंडारी के सम्मान में अब तक न तो कोई मेमोरियल बन पाया है और न ही कोई स्कूल या सड़क, जिससे उनके परिजन काफी आहत हैं। बड़े भाई जो है 1963 की लड़ाई में 1963 में भर्ती हुए थे 8 रेजिमेंट, और 1965 में अविवाहित ख़त्म हो गई, जैसे भारत पाक युद्ध में शहीद हो गई। उनके नाम से अभी तक ना मेमोरियल बना है ना कुछ हुआ है। पत्राचार बहुत कर चुका हूँ, विज्ञापन दे दिया है। मेरी मांग है कि वहाँ पर कुछ बनाया जाए या स्कूल का नाम शहीद के नाम से हो। हमारे ग्राम पंचायत सुनाव मुल्ला के केसर सिंह भंडारी जी, जो कि सन 1963 में इंडियन भारतीय सेना में ज्वाइन हुए थे, जुड़े थे, और 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान वो वीरगति को प्राप्त हुए। और जब वो वीरगति को प्राप्त हुई तो उसके बाद आज तक, तब से आज तक हमारे मतलब उनकी शहादत को कोई भी नाम नहीं मिल पाया है। हमारी समस्त ग्राम पंचायत की यही मांग है भारत सरकार से कि उनकी वीरगति को, उनकी शहादत को व्यर्थ ना जाने दें। उसके परिप्रेक्ष्य में, उसके संबंध में हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारे ग्राम पंचायत में उनके नाम का कोई स्मारक बने, या फिर जो हमारे ग्राम पंचायत का राजकीय इंटर कॉलेज है या कोई अन्य विद्यालय है तो उसका नाम शहीद के नाम से दर्ज हो। पौड़ी जिले के द्वारिखाल ब्लॉक सभागार में इंटरनेट सेवा न होने के चलते क्षेत्रवासियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि द्वारिखाल डाकघर और स्टेट बैंक में भी इंटरनेट सेवा बाधित होने से लोगों को परेशानियां हो रही हैं। डाकघर में इंटरनेट बाधित होने के चलते लोगों को अपने काम के लिए 45 किलोमीटर दूर जय हरिखाल जाना पड़ रहा है। इसी के तहत स्टेट बैंक में भी लोगों को कई चक्कर लगाने के बाद भी कैश नहीं मिल पा रहा, जिस पर लोग अपनी नाराजगी जता रहे हैं। नहीं आता है ठीक से और पब्लिक को बहुत परेशानी होती है। बैंक में भी नहीं आता है, पोस्ट ऑफिस में नहीं आता है। हम लोग आते हैं यहाँ तो नेटवर्क नहीं आता, फिर वैसे खाली आ लोग जाते हैं, दूसरा दिन आते हैं फिर भी नहीं आता है। नेटवर्किंग की बहुत समस्या है, जिससे ग्रामीणों को और क्षेत्रीय जनता को बहुत परेशानी हो रही है। जैसे कि
ये RD जमा होने में दिक्कत होती है। ये ऑफिस वाले भी जैसे कोटद्वार, जेरी खाल या अन्य जगहों से उनको प्रिंट करा रहे हैं, इससे बहुत परेशानी हो रही है जनता को। नेटवर्किंग की प्रॉब्लम है ना, ये बताती है इस कनेक्टिविटी। ये जो हमारे यहाँ पे ये जो दिक्कत मतलब कनेक्टिविटी का इशू है, ये इसके बारे में हमने अपने उच्च अधिकारी को भी अवगत करा दिया है, उनके द्वारा भी इस पर प्रक्रिया चल रही है। और मतलब यहाँ पे कनेक्टिविटी का इशू है, मतलब कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं आ रही है, जिसके कारण यहाँ पे काम करने में थोड़ा सा दिक्कत हो गई है, जो जनता को भी मतलब परेशानी का सामना करना पड़ा।